अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 जुलाई सन 2025 और मैं इस टाइम मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो सबसे पहले दोस्तों, जो लाहौर का मौसम है वो माशाल्लाह बड़ा शानदार है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लाहौर में लगातार वक्फे वक्त से बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है और ठंडी हवा भी चल रही है। और हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जितनी भी बारिश हो वो रहमत की बारिश हो और किसी का नुकसान ना हो। तो बहरहाल दोस्तों, लाहौर जंक्शन पर इस टाइम मैं मौजूद हूँ और आज बात करेंगे 19 जुलाई को जो ट्रेन चल रही है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस कि आया कि वो कौन सी ट्रेन है। काफ़ी जो चहम गोइयाँ हैं वो ये है कि आया कि यहाँ कोई नई ट्रेन चल रही है, यहाँ के वही 33 है, अब यहाँ 34 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस को अपग्रेड किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों उसमें जो कोचेज़ शामिल होगी उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन सी कोचेज़ उसमें शामिल होंगी। और एक जो कोच है वो आपकी और रेल फैंस और मुसाफिरों की पसंदीदा कोच है, वो भी उसमें ऐड होगी, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या क्या सहूलियात देने जा रही है जी गवर्नमेंट, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे बहुत बड़े हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज भी नहीं है, फ़हीम भाई, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर जनाब हनीफ भाई साहब का इंटरव्यू किया है। तो बहुत अच्छी बात है ख़ास पर रेल फैंस के लिए कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो रेल फैन को काफ़ी इंपॉर्टेंस देती है। तो बाकी दोस्तों ओवरऑल वीडियो स्किप ना कीजिएगा, वीडियो लाजमी देखिएगा। बाकी आज तमाम इसी टॉपिक की बात करेंगे पाक बिज़नेस एक्सप्रेस के हवाले से, तो साथ रहिएगा। ZCU20 6424 आज लीड करने के लिए आ रहा है जी 9 ऑफ इलामा इकबाल एक्सप्रेस को, जो कि अभी भी पहुंची है AG30 की क़यादत में। और सामने जी GU20 4552 खड़ा है जी 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस को लेकर जाने के लिए। तो 9 अप अभी पहुंची है और इससे पहले 15 अप कराची एक्सप्रेस आई थी, काफ़ी लेट थी जी आज 15 अप और 9 अप। बाकी जो ट्रेनें हैं जिसमें 7 अप तेज़गाम, 5 अप ग्रीन लैंड और 42 डाउन काराकोरम एक्सप्रेस वो अपने मुकर्ररा वक्त पर रवाना हुई हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त शाम का मंज़र और बादल जो है वो पूरे लाहौर में छाए हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मौसम जो है वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है और लाहौरियों पर मेहरबान है। तो इसी तरह रहमत की जो बारिश है वो होती रहे और लोग इसको एंजॉय करते रहे। लेकिन दोस्तों ZCU20 आ चुका है और अभी जी कपलिंग होगी। कपलिंग हो चुकी है और ये जी आप ZCU20 की जो चेकिंग साउंड है वो सुन सकते हैं। और कराची और जो दूसरे शहरों से जो लगेज है वो यहाँ पर अनलोड हो रहा है। तो पावर भी निकल चुकी है 107 अप की। AG30 6023 आज 9 ऑफ इलामा इकबाल एक्सप्रेस को लेकर आया है जी ब्लू टाइगर। दोस्तों सिग्नल डाउन हो चुके हैं और डिपार्चर विसल भी हो चुका है जी 9 ऑफ इलामा इकबाल एक्सप्रेस का। और एक ज़ोरदार विसल आपने सुना ZCU20 6424 फाइनल विसल। और गाड़ी जी बिल्कुल रवानगी के लिए तैयार 9 ऑफ इलामा इकबाल एक्सप्रेस। और
दोस्तों राइट टाइम जो 9 का है लाहौर पहुंचने का वो 1:30 है और अभी 6 बज रहे हैं और गाड़ी लाहौर से रवाना हो रही है। सियालकोट की शहज़ादी इसको कहते हैं जी। और एक एसी स्टैंडर्ड की सहूलत इसमें भी मौजूद है, हालांकि इसमें कम से कम 2 एसी स्टैंडर्ड और 1 एसी बिजनेस होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रूट की गाड़ी है ये भी। लाहौर से निकलने के बाद अगला जो अपना सफ़र ये तय करती है वो ब्रांच लाइन पर तय करती है। और ब्रांच लाइन की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एक खुशखबरी भी है कि अभी इंशाल्लाह कुछ दिनों में लाहौर से नारवाल, शकरगढ़, चकमरू जो ब्रांच लाइन है उस पर भी इंशाल्लाह वर्किंग जो है वो जारी होगी। और मैं डिटेल से इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊँगा। दोस्तों 9 जल्दी आने की वजह एक फ़ायदा ये भी है कि जो फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर है उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है। अगर 9 लेट हो गई तो इतना रश होता है जी फैज़ अहमद फैज़ एक्सप्रेस पे, और यकीन करें कि आई थिंक 3.5 कोचेज़ के साथ वो रवाना होती हैं और रश बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि उसमें जो कोचेज़ की जो तादाद है वो बढ़ाई जाए, और इंशाल्लाह बढ़ेंगी भी, क्योंकि CFI से काफ़ी जो कोचेज़ हैं वो निकलेंगी और यकीनन वो इन ट्रेन्स में लगाएंगे भी। लास्ट में जी AC स्टैंडर्ड बड़ा मुनासिब फेयर जी। लाहौर से सियालकोट का 4.5 घंटे का फासला है और 800 रुपये इसका फेयर है। हालांकि 550 या 600 इसका इकोनॉमी का है और 800 रुपये इसका AC स्टैंडर्ड का है। वालेकुम सर। तो फाइनली दोस्तों 9 इलामा कबाल एक्सप्रेस लाहौर से रवाना हो चुके हैं और सामने आप देख रहे हैं जी एक माल गाड़ी, उसके साथ एक कोचेज़ गुड्स ट्रेन की और उसके साथ ब्रेक वैन इकोनॉमी क्लास और ग्रीन लाइन की जो बिज़नेस क्लास की कोच है वो शंटिंग हो रही है। RG20 5102 उसको शंट कर रहा है। अभी 6:10 हो रहे हैं और 107 की पावर मौजूद है। GU20 4552, लेकिन रैक नहीं आया, तो मुसाफिर जो हैं वो स्टिल वेटिंग कर रहे हैं रेल कार का। और सामने जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मुसाफिर मौजूद है वो है जी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस के, और मेरा ख्याल है कि वो भी आज लेट ही चलेगी, क्योंकि वो आई थिंक 5:20 पर आई है, तो 8 या 8:30 बजे वो लाहौर से रवाना होगी। तो इसी तरह 107 के जो मुसाफिर हैं वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं जी अपनी ट्रेन का कि कब वो ट्रेन आए और उसमें सवार हों। और ज़बरदस्त मौसम जी लाहौर जंक्शन का वेदर आप देख रहे हैं अभी भी मौजूद है। जी तो दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल भाई, लेजेंडरी ट्रेन ऑफ पाकिस्तान। वालेकुम सलाम। मुजम्मिल भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरी से हैं? अल्लाह का शुक्र। मुजम्मिल भाई ये शाम का दिलकश मंज़र, ये साहिल और समंदर, तो पहले तो वेदर के बारे में बताएं कि लाहौर में काफ़ी दिनों के बाद आपको पता कि गर्मी पड़ रही थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वक्फे वक्त बारिश भी हो रही है, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें। मैं कह रहा हूँ कि लाहौर जंक्शन की जो रौनक है वो दोबारा हो गई है। गर्मी का जो ज़ोर था वो टूट चुका है और लाहौर जंक्शन पर काफ़ी रौनक मेला भी है और इस वक्त बिल्कुल कूल इन्वायरमेंट है हर साइड पे, और हरियाली छाई हुई है हर साइड पे। मैं कह रहा हूँ बहुत दिलकश मंजर है। तो मुजम्मिल भाई रेल फैनिंग के बारे में बताएं कि रेल फैनिंग कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह रेल फैनिंग भी बहुत ज़रा जो बंदा है ना वो बस उसको टाइम निकालना पड़ता है
और बस टाइम ज़रा निकल नहीं रहा, तो इंशाल्लाह ट्रैवल भी करूँगा 2-4 दिन तक। तो इंशाल्लाह लाहौर जंक्शन पर मज़ीद अपडेट्स भी आपको मिलेंगी। जंजेब भाई भी आपको अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन मैं भी इंशाल्लाह आपको अपडेट्स जो हैं लाहौर जंक्शन की वो आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। जी ज़रूर। और मुजम्मल भाई मेरे बल्कि दोस्त भी हैं और भाई भी हैं। तो लेजेंडरी ट्रेन ऑफ पाकिस्तान जितने भी मेरे देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, वो ज़रूर मुजम्मल भाई के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुजम्मल भाई बहुत शुक्रिया आपका। बंडल ऑफ थैंक्स। 6:15 हो रहे हैं और सामने जी 107 अप इस्लामाबाद एक्सप्रेस का रैक आ गया है। और 6:15 हुए और आई थिंक 6:25 पर लाहौर से रवाना होगी। और ये 25 मिनट का जो फासला है वो मेरे ख्याल से लाला मूसा तक इंशाल्लाह ये कवर कर लेगी। लेकिन दोस्तों डिपार्चर विसल के साथ गाड़ी जो है वो लाहौर से रवाना हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है जी ये 107 ऑफ इस्लामाबाद एक्सप्रेस। आप इसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं एज ए ग्रीन लाइन, क्योंकि ग्रीन लाइन का जो है वो 2000 रुपये फेयर है और इसका जी 1000 रुपया फेयर है, यानी कि उसका 2050 रुपये और इसका 1050 रुपये। वो भी नॉन स्टॉप है, ये भी नॉन स्टॉप है। तो सेम तकरीबन इसी टाइम रवाना होती है, वो होती है तकरीबन 4:30 पर और ये 6 बजे। और भाई जहाँ 2 इकॉनमी जो क्लास की कोचेज है शाह हुसैन की, वो इसमें ऐड है। 5 इकॉनमी, 1 AC स्टैंडर्ड, 1 AC बिजनेस और 1 AC पार्लर। और हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। लाहौर से दोस्तों निकलने के बाद इसका जो अगला स्टॉप होता है वो होता है ये चकलाला रेलवे स्टेशन, फिर रावलपिंडी। ये दोस्तों रावलपिंडी तक जाती है और जो होती है जी ग्रीन लाइन एक्सप्रेस वो जाती है जी इस्लामाबाद तक। और लास्ट में सुपर डिलक्स जिसको हम AC पार्लर कार कहते हैं वो सारे मौजूद हैं। और रॉयल डाइनिंग कार के जो ओनर हैं सैयद समी शाह साहब, वो जा रहे हैं जी 107 में। वालेकुम शराब भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। और बड़े जी ऑनरेबल इंचार्ज गार्ड जनाब शराज भाई वर्किंग पे मौजूद हैं जी 107 की। और 6408 ZC20 की क़यादत में 14 नवाम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। तो बड़ा जी क्रॉस कनेक्शन है, एक जा रही है रावलपिंडी और एक आ रही है पेशावर से। अवाम की अवामी एक्सप्रेस फुली लोडेड अवामी एक्सप्रेस। आई थिंक के हारून ब्रदर ने क्यों नहीं इसको लिया, गाड़ी ये फुल जाती है। तो एनी रीज़न बट गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर जो मुसाफिर हैं जो लोकल ट्रैवल करते हैं रायवन पत्तों की, इस तरह तकरीबन पेशावर से निकलने के बाद तकरीबन 62 के आसपास इसके राउंड अबाउट स्टेशन है। इसके अलावा दोस्तों आज जो 39 अप और 42 जाफर एक्सप्रेस वो आज कैंसिल है। इसके साथ साथ 44 शाह हुसैन एक्सप्रेस वो भी आज कैंसिल है। तो उनके जो मुसाफिर हैं शाह हुसैन एक्सप्रेस के, उनको 6 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में मुंतकिल किया जाएगा।
और वो ग्रीन लाइन के मज़े लेंगे, क्योंकि जो शाह हुसैन का रैक है वो टोटली चेंज हो चुका है। और जब न्यू कोचेस आएंगी तो फिर इंशाल्लाह जो शाह हुसैन एक्सप्रेस है वो दोबारा अपनी जो न्यू कोचेस की ड्राइवरी है उसके साथ चलेगी। और पिंडी छड़ के जी इंचार्ज गार्ड जनाब ज़हर नजीब साहब वो आज वर्किंग पर हैं जी 14 नवाम एक्सप्रेस की। जी तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन के हवाले से कि 19 जुलाई को आया कि 33 अप और 34 डन चल रही है या कोई नई बिज़नेस ट्रेन चल रही है। तो दोस्तों ये कन्फ्यूज़न दूर करते हैं और 33 अप और 34 डन उसी को ही अपग्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे। और उसमें जो सहूलियात हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि उनमें जो 9 कोचेज़ हैं वो ग्रीन लाइन की लगेंगी और उसके अलावा जो बकिया रैक है वो CFI से रिफर्बिश होगा, जैसा कि 44 डन शाह हुसैन एक्सप्रेस में आपको देखने को मिला था। और उसके अलावा दोस्तों उसके साथ साथ आपको वाईफाई मिलेगी और एक डाइनिंग कार भी आपको देखने को मिलेगी और अच्छी डाइनिंग कार देखने को मिलेगी। जो चल रही हैं वो भी बहुत अच्छी हैं और इंशाल्लाह ये भी आप देखेंगे ये भी बहुत अच्छी हैं। और आखिर में दोस्तों मैंने जो एक कोच का कहा था तो उसमें एक पार्लर कार भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी और आप उस पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। और पार्लर कार दोस्तों वैसे भी ग्रीन लाइन में सिर्फ चलती है, जो भी जितनी भी ट्रेन कराची में जाती हैं। और 27 अप और 28 ऑन शालीमार एक्सप्रेस में भी पार्लर कार लगती है। तो पाक बिजनेस एक्सप्रेस में आपको पार्लर कार देखने को मिलेगी। और अगर मैं इसके फेयर की बात करूं तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से आपसे इसके फेयर के बारे में बताऊंगा, इकॉनमी क्लास, AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और पार्लर कार। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर क्या कीजिए। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी ट्रैवल में और नेक्स्ट किसी रेल फैनिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ जिंदाबाद।